ब्लू ओशन यमुनानगर भी छू रहा है सफलता की नई ऊंचाइयों को। ब्लू ओशन कुरुक्षेत्र में 4 सालों में बेस्ट सर्विस, बेहतरीन रिजल्ट्स और वीज़ा के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनने के बाद ब्लू ओशन अब यमुनानगर में भी सफलता के रिकॉर्ड बनाने के लिए जुट गया है। महज 2 महीने पहले खुले ब्लू ओशन यमुनानगर में आइल्स और पीटी करने आ रहे स्टूडेंट्स की भीड़ ब्लू ओशन यमुनानगर की सफलता खुद बयां करने के लिए काफ़ी है। तो आइए मिलते हैं ब्लू ओशन यमुनानगर में आइल्स और पीटी के कोचिंग ले रहे स्टूडेंट्स से। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं यमुनानगर के ब्लू ओशन वीज़ास प्राइवेट लिमिटेड में, जिनका कुरुक्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है। तो ये अब यमुनानगर में भी पहुंचे हैं और यमुनानगर के ब्लू ओशन में हम देखते हैं कि अब वैसी ही ब्रांड वैल्यू कुरुक्षेत्र की जैसे यमुनानगर में भी है। तो इस समय हम मौजूद हैं ब्लू ओशन यमुनानगर के क्लासरूम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं यहां पर स्टडी कर रहे हैं। पूरा फोकस इनका अपनी पढ़ाई पर है। तो इन्हीं बच्चों से हम जानते हैं कि ये क्या कुछ बताना चाहेंगे ब्लू ओशन के बारे में। तो हम बातचीत करते हैं कुछ बच्चों से। क्या कहना चाहेंगे आप ब्लू ओशन यमुनानगर के बारे में? Well, teachers are very reliable and they provide necessary information which are very beneficial for our daily task, and it provides lot of beneficial information for the beneficial or of our IELTS exam. Well, I would say that faculty is very good and they are well experienced, and I am learning a lot of things from here. ब्लू ओशन इज़ द बेस्ट फॉर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने 1-2 सेंटर पे डेमो लिया था, तो उनका प्रोसीजर और रूल रेगुलेशंस उनमें बहुत ज़्यादा कमी थी। जब मैंने यहाँ पे ब्लू ओशन सेंटर में एडमिशन लिया, तो मैंने यहाँ पे स्टाफ को कोऑपरेटिव पाया। और वो जैसे कि कुछ बच्चे एडमिशन लेने से पहले फ़ीस का थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ब्लू ओशन इज़ द बेस्ट फॉर फीस एज अ कंसेशन। वो जो बच्चे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो मिनिमम फ़ीस रखते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ ब्लू ओशन इज़ द बेस्ट coaching center for IELTS students. People to take here, as it is the location is very easy to find. The teachers are very cooperative and the environment is very good for us. Moreover, when I came here, I get to know about various English vocabularies and also teachers are very cooperative and we get to know about different things. The teachers' knowledge is beyond my imagination. तो अभी हमने बात की ब्लू ओशन यमुनानगर में आने वाले स्टूडेंट से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनको ब्लू ओशन में आके काफ़ी फ़ायदा मिला और उनकी जो स्टडी थी वो काफ़ी इजी हो गई है। उनकी जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छे से उनको टीच करते हैं, बहुत ही ईजीएस्ट वे में उनको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो अभी हमने बच्चों से फीडबैक लिया, लेकिन अब हम चलते हैं ब्लू ओशन के डायरेक्टर सत्येंद्र गर्ग के पास और उनसे जानते हैं कि ब्लू ओशन में आखिर क्या खास है। सत्येंद्र जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सत्येंद्र जी, अभी हमने आपके स्टूडेंट से ब्लू ओशन के बारे में जाना, उनसे फीडबैक लिया, तो सभी स्टूडेंट्स का ज़्यादातर यही कहना था कि ब्लू ओशन की फैकल्टी जो है वो यमुनानगर में बेस्ट है। तो पीटी और आइल्स की कोचिंग के लिए फैकल्टी का बेस्ट होना कितना इम्पोर्टेंस रखता है? फैकल्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट कैटेगरी में हैं और टीचर ही अगर अच्छे नहीं हैं, ट्रेनर क्वालिफाइड नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो ट्रेनर हैं वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं। हमारे ट्रेनर्स ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी से सर्टिफाइड हैं। जो पीटी के ट्रेनर हैं वो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जो एकेडमिक ऑफिशियल इनके पार्टनर हम हैं, और ट्रेनर भी हमारे सर्टिफाइड हैं। तो सत्येंद्र जी, अब आपने यमुनानगर में भी ब्लू ओशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है, तो यहाँ पर बच्चों को आइल्स और पीटी की कोचिंग देना, स्पेशली यमुनानगर के आसपास सैकड़ों गांव पड़ते हैं, ग्रामीण अंचल के यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो कितना चैलेंजिंग भरा है आपके लिए ग्रामीण अंचल से आए बच्चों को कोचिंग देना? स्पेशली इंग्लिश जो है सिखाना थोड़ा टफ होता है, तो कितना चैलेंजिंग था स्टाफ के लिए? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इंग्लिश सिखाना बहुत ही टफ़ है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है और इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ बच्चों का रुझान है, वो जाना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट्स का माइंडसेट है 12th के बाद अभी आगे क्या करना है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत लंबी एजुकेशन है, जो पॉसिबिलिटीज़ कम हैं, तो स्टूडेंट्स जनरली चाहते हैं कि वो फॉरेन एजुकेशन को ऑप्ट करें।
तो एक तो स्टूडेंट का माइंड ऑलरेडी क्लियर है कि वो अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है स्टूडेंट को यहाँ तक बुलाने में। फिर बात आती है कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या है, क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं। ऑफिशियल मटेरियल बच्चों को दिया जाता है, वंस इन ए वीक उनका मॉक टेस्ट होता है, उनको एवरीडे एडवांस मटेरियल नए नए तरीक़ों से उनको पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो हाँ ठीक है, कुछ बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं या फिर मतलब कि कुछ स्कूल का लेवल उनका इतना अच्छा नहीं रहा है, कई बार उन बच्चों को कुछ चैलेंज होता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी एवरेज स्कूल का बच्चा एटलीस्ट 6 बैंड्स तो ईजिली टारगेट कर सकता है। सत्येंद्र जी, कुरुक्षेत्र के बाद आप अब यमुनानगर में भी आए। कुरुक्षेत्र में आपकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, आपको सभी जानते हैं वहाँ पर, लेकिन यमुनानगर में भी जो है आईएलटीएस और पीटी के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट के पास क्या ऐसी कोई एफिलिएशन है, एक्रीडिएशन है, जिसको लेकर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को अगर आपके पास भेजते हैं तो वो उनका फ्यूचर सेफ समझें? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मैम, मैं आपको इसमें 2 टॉपिक पे बात बताना चाहूँगा। एक तो कोचिंग को लेके हमारे पास क्या अलग है। सबसे पहली बात तो हमारी फैकल्टी जो है वो ट्रेंड है, सर्टिफाइड है। सेकेंडली हमारे पास जो सिस्टम है, जैसे कि आप पीटी की बात करें, पीटी के अंदर लैब बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर बच्चों को क्या दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेल फर्निश्ड लैब है जैसा आप देख चुके हैं, और सॉफ्टवेयर जो है हम हर दिन कुछ ना कुछ नया उसके अंदर कोशिश करते रहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से आइल्ट्स के अंदर हम ऑफिशियल मटेरियल, नया मटेरियल, जितनी एडवांस उनकी एजुकेशन हो सकती है, और मेरे पास कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी होते रहते हैं जो कि कुछ पब्लिकेशन से लोग आते रहते हैं, स्टूडेंट को नए नए एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। एंड अगेन वी आर आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजुकेशनल कंसल्टेंसी जो कि आइल्ट्स की कोचिंग के लिए है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं आइल्ट्स के बाद बच्चा फ़ॉरेन की एप्लीकेशन करना चाहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये होता है कि इतने सारे ऑफिसेज हैं, इतने सारे लोग इस फील्ड में हैं कि किसको चूज़ किया जाए। देखिए, मैं इतनी बात स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि आप उस एजेंट को चूज़ कीजिए, उस कंसल्टेंट को चूज़ कीजिए जो कि क्वालिफाइड हो, जो आपके करियर की इंपॉर्टेंस को समझ सके। बिजनेसमैन सिर्फ होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस उसकी नीट एंड क्लीन हो, सर्टिफाइड होना चाहिए। मैं इसमें अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, आई एम द वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसके साथ ही हम लोग जो है कि एम्बेसी से रजिस्टर्ड एजेंट हैं। जैसे कि कनाडा के लिए आई एम ए कनाडा कोर्स फॉर एजुकेशन एजेंट सर्टिफाइड, ऑस्ट्रेलिया के लिए पायर से सर्टिफाइड एजेंसी हैं, ब्रिटिश काउंसिल यूके जो यूके गवर्नमेंट की कंपनी है ब्रिटिश काउंसिल, उनसे मैं एक सर्टिफाइड एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। तो पेरेंट्स यहाँ पे आके इस चीज़ के लिए अवेयर हो सकते हैं कि ठीक है भाई, अगर वो ब्लू ओशन पे अपने बच्चे के असेसमेंट के लिए जाते हैं, एक तो सामने जो पर्सन उनको डील कर रहे हैं वो सर्टिफाइड हैं, क्वालिफाइड है, वो आपके बच्चे की नीड को समझते हैं। तो ये हम समझते हैं कि कुछ बाकी लोगों से शायद अलग है। सत्येंद्र जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों के जो है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ उनके पास आ चुके हैं, लगभग 1-2 साल से वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के उनके पास है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जा नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उन बच्चों के लिए क्या संभावनाएं लगती हैं कि वो कब तक ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे? क्या कुछ होगा उन बच्चों का? देखिए, ये सिचुएशन वाकई में जो है कि मैं कहूँगा कि इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द स्टूडेंट्स, कि पेरेंट्स जो बच्चा अपने एरिया से फॉरेन स्टडी को टारगेट करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इज़ मिडिल क्लास, फैमिलीज़ की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो बार बार इंडिया में बच्चा बैठा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है उनकी फीसिस पे कर पाएँ। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए और उन फैमिली के लिए भी बहुत ही एक टफ़ टाइम है कि इस टाइम को कैसे टैकल किया जाए। आज के टाइम की जो मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की जो सिचुएशन है, वहाँ पे कोविड केसेस, सिडनी में अभी लॉकडाउन लग गया है, मेलबर्न में लॉकडाउन है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि कल 450 न्यू डेल्टा वेरिएंट के कोविड केसेस इन सिडनी में डिटेक्ट हुए हैं। तो ऐसे में संभावनाएं, देखिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बट मुझे लगता है कि और कुछ महीने या 1 साल भी इस सिचुएशन को रिकवर करने में लग सकता है। तो ऐसे में वो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, या तो वो सिर्फ वेट करें, दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन उनको अगर वो चूज़ कर सकते हैं तो करना चाहिए। जैसे कि अभी यूएसए एजुकेशन की हम बात करें, यूएस इस टाइम पे बहुत अच्छे नंबर्स में वीज़ा दे रहा है,
अगर उनके पास आइल्स का स्कोर भी अभी वैलिड है और ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने फ़ाइल लगाई है, वीज़ा आ चुका है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको चाहिए कोई सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर करें। यूएस फाइलिंग करें, यूके फाइलिंग करें, उनको ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। यही मेरी उनको एडवाइस है। सत्येंद्र जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद। तो हमने ब्लू ओशन वीज़ास प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया, यहाँ के स्टूडेंट से फीडबैक लिया, उनसे बातचीत की, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में निरीक्षण किया। इरादा सिर्फ इतना था कि यमुनानगर में भी स्टूडेंट्स को एक अच्छा डेस्टिनेशन मिल सके आईएलटीएस और पीटी कोचिंग के लिए। और मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ कि ब्लू ओशन यमुनानगर, अगर आप आईएलटीएस और पीटी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।